जय श्री कृष्णा। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट लव स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैप्टर 21, मैं तो तेरा आशिक हूँ सदियों पुराना। सब लोग जब उस बॉडीगार्ड की बात सुनते हैं तो सब उस साइड देखने लगते जहाँ देखकर उस बॉडीगार्ड की हवाएं उड़ गई थी। कियान बड़ी स्टाइल से राइट पैर थोड़ा आगे करके और राइट हैंड में गन लिए बड़े स्टाइल से गन को देख रखा था और उसका एक हाथ पेंट की जेब में था। कियान ने ब्लैक कलर का शर्ट और जीन्स की पेंट पहनी थी और उसके ऊपर उसने ब्लैक कलर ओवरकोट पहना था। ब्लैक सनग्लासेस, ब्लैक लेदर के महंगे बूट्स, वो ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक कलर में नहाया था। कियान बहुत हैंडसम लग रहा था। कियान का ऑरा बहुत ही खतरनाक और डरवाना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। कियान को देखकर आधे लोग वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। नकुल और करण दोनों ये सब देखकर एक साथ बोले, हम इसे कहते हैं दहशत। सरदार जब कियान को देखता है तो उसके अंदर ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो जहां गिरा था वहां से उठकर जितना उसे हो सके उतना तेज भाग गया। उसे भागता देख वो बोला, हे यू, वेयर आर यू गोइंग? डॉट यू आर अ चिटर, लेयर, यू बोथ ट्रैप मी, समबॉडी हेल्प मी। वो ये सब चिल्ला कर बोल रहा था लेकिन उसकी इतनी फट गई थी कि वो अपने जगह से हिल भी नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब रोह देगा। नकुल, करण, कुणाल, जय को देखकर तुम्हें पता है मैं इस डेविल के साथ क्यों आता हूँ? फिर वोलिवर के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुझे ऐसे नज़ारे देखने में बड़ा मजा आता है। वोलिवर, प्लीज लीव मी। कियान जो उसको बातें कब से सुन रहा था वो वहां से जाते हुए बोला, इसे उठा लो और बेसमेंट में छोड़ दो। सभी लड़कियों को उनके घर छोड़ दो और दूसरा माल उठा लो। जय और कुणाल, ये इस बॉस और चोपर रेडी है। नकुल, अरे उस सरदार का क्या करना है? उसे क्यों जाने दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। नकुल की बात सुन कियान के फेस पर अजीब सी डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल आ गई और वो वैसे ही जाते हुए बोला, एक तीर से दो निशाने। क्या अजीब आदमी है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और हम घर क्यों जा रहे हैं? और रात को जो डील होने वाली है उसका क्या? इट वॉज अ ट्रैप मेड जस्ट फॉर मी। नकुल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, सच में ये लोग नहीं सुधरने वाले। फिर सब लोग वहां से निकल जाते हैं। डॉट 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 डॉट। कार में कियांशी कार में बैठकर बाहर का नजारा देख रही, अचानक ही उसे कुछ याद आया। उसने नायरा को देखा जो कार से बाहर देख रही थी। कियांशी, वैसे तुम डेविल के साथ कब से काम कर रही हो? नायरा, यही कुछ 10 साल से मैम। कियांशी, अच्छा, कोई बॉयफ्रेंड है क्या? कियांशी की बात सुन नायरा की आंखों में कुछ अलग ही भाव आ गए जिसे उसने जल्दी नॉर्मल कर बोली, नो मैम, हमें ये सब हमारा प्रोफेशन अलाउ नहीं करता। कियांशी नायरा से, क्यों नहीं करता? ऐसे थोड़ी होता है, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कोई पसंद आए ना तो तुम मुझे बताना, अब मैं तुम्हारी सेटिंग लगा दूंगी। और अपनी एक आंख विंक कर दी। कियांशी की बात सुनकर नायरा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद यो लोग ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचकर कियांशी जैसे ही कार से बाहर आई, दिया ने उसे पकड़ लिया और बोली, अरे यार, तू जब से इंडिया आई तब से मिस्टर इंडिया हे हो गई है। अब हम क्या हे करें जब हमसे शादी ही मिस्टर इंडिया ने की है? तो हम कैसे विजिबल रहेंगे? उन दोनों की बात सुनकर निशा बोली, दूसरी बातें बाद में करेंगे, अब ऑफिस चले, टाइम हो रहा है। कियांशी, हाँ चलो चलो, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। कियांशी की बात सुन दिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। कियांशी ने दिया को देखा और शर्माने का नाटक करते हुए बोली, ऐसे मत देखो यार, मुझे शर्म आती है। निशा कियांशी के सर पर एक चपत लगाकर बोली, तुम नहीं सुधरने वाली। कियांशी अपने दांत दिखाते हुए, कभी नहीं। वैसे आज तेरा पहला दिन कैसे हुआ? डेविल कल फिर से उठा के लेके गया और वहां जाकर मैं सो गई। मैंने ऑफिस देखा भी नहीं, तो इस कारण आज मेरा पहला दिन। अब चलो जल्दी। फिर वो सब ऑफिस अंदर जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम का वक्त। कियांशी, हितांश और हितांशी साथ में विला पहुंचे। वो तीनों अपने रूम में गए और फटाफट फ्रेश होकर रेडी हुए और नीचे आ गए। नीचे दादी जी, दादी और मोम डैड बैठकर बातें कर रहे थे। उन तीनों को ऐसे रेडी होकर आते देख कियान की मोम बोली, ये सवारी कहाँ चली? कियांशी जाकर उनके पास बैठ जाती है और एक हाथ उनके कंधे पर रखकर उनको टाइट हक करती है और बोलती है, मूवी टाइम मोम। कियांशी के ऐसे हक करने पर कियान की मोम कियांशी की चुटकी लेते हुए बोली, तुम ऐसे मत चिपको, नहीं तो पता चला तुम्हारे पति देव हमें घूर घूर कर ही मार दे।
उनकी बात सुन सब हंसने लगे तो कियांशी पहले तो डर गई, फिर झूठ मूठ कर उठते हुए बोली, क्या मोम आप भी? अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम लोग, नहीं तो देर हो जाएगी। हितांश, कियांशी और हितांशी एक साथ बाय बाय एवरीवन। तीनों भी मूवी देखने गए, उनके साथ नायरा, नीति, निशा और दिया भी थी। वो सब अंदर गए, आज उन्होंने ज्यादा बॉडीगार्ड साथ नहीं लेके आए थे। मूवी खत्म होने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट गए, सब ने बहुत एंजॉय किया। सब मॉल में ही थे। खाना खाने के बाद हितांश ने सबका बिल पे किया और सभी बाहर जाने लगे, तभी वहां अचानक ही सब लाइट डिम हो गई और गाना बजने लगा। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। ये गाना सुनते ही अचानक कियांशी के सर में दर्द होने लगा और उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये गाना जब हितांश ने सुना तो उसने जल्दी से कियांशी को देखा। उसे देखकर अब हितांश भी डर गया। उनके साथ जो थोड़े बहुत बॉडीगार्ड, उन्होंने उन सबको घेर लिया और जल्दी से कार के पास लेके गए। वो गाना अभी भी बज रहा था। सब गाड़ी में बैठ गए। कियांशी के साथ नायरा और नीति थी। कियांशी कार में बैठ गई, उसने अभी भी अपना सिर पकड़ा हुआ था। तभी उसके ऊपर किसी ने पत्थर फेंका जिसके ऊपर कागज लगा हुआ था। पत्थर कियांशी के हाथ में लगकर उसके गोद में गिरा। कियांशी की हल्की चीख निकल गई। चैप्टर 22। कियांशी को आया पैनिक अटैक। कियांशी की चीख सुनकर नीति और नायरा कियांशी को देखने लगे। कियांशी अपने गोद में पड़े उस कागज को देखा और उसे उठाकर वो कागज निकाल कर देखा तो उसमें कुछ लिखा था। कियांशी ने वो कागज अच्छे से ओपन किया और उसमें लिखा हुआ पढ़ने लगी। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई एम कमिंग प्रिंसेस, बी रेडी टू कम माई हेल्प। ये सब पढ़ते ही कियांशी के हाथ पैर कांपने लगे। कियांशी अपने दोनों हाथ कान पर रख दिए और जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे जाने दो। इतना बोलकर कियांशी जोर जोर से सांसें लेने लगी और बेहोश हो गई। कियान का चॉपर सीधा उसके विला के पीछे गर्दन में आके रुका जहां हेलीपैड बनाया हुआ था। कियान चॉपर से उतरकर तेज कदमों के साथ विला में एंटर हुआ। उसे कियांशी को देखना था। वो जैसे घर में आया वहां कोई नहीं था, जिस कारण वो सीधा अपने रूम में गया तो देखा कियांशी अपने रूम में नहीं है। तभी उसका फोन बजा। उसे करण फोन कर रहा था। कियान ने फोन उठाया। दूसरे साइड करण ने जो कुछ कहा उसे सुनकर कियान गुस्से में लाल हो गया और वो तेजी से वहां से निकल गया। कियान जैसे ही नीचे आया करण उसे बोला, मूवी देखने गए वो? कियान को जैसे ही पता चला कियांशी मूवी के लिए गई है वो और गुस्से से पागल हो गया और तुरंत कियांशी को लेने वहां गया। वहां का माहौल देख कियान समझ गया यहाँ कुछ तो हुआ है। उसने तुरंत कियांशी को फोन किया लेकिन कियांशी का फोन आउट ऑफ नेटवर्क था। कियान ने 2 बार फोन लगाया, जब नहीं लगा तो उसने नीति को फोन किया। नीति ने जैसे ही फोन उठाया कियान के कान में कियांशी के चिल्लाने की आवाज आई। कियांशी की बातें सुन कियान समझ गया कि कियांशी को पैनिक अटैक आया है। उसने तुरंत नीति को लोकेशन पूछा और दौड़कर वहां चला गया। उसे ऐसे जाते देख करण, कुणाल और कियान के सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे चले गए। वहां कियान को कियान के बॉडीगार्ड को देखकर पूरी तरफ अफरा तफरी हो गई। सब अपनी अपनी जगह जम गए। कियान बहुत गुस्से में था। वो बिना आसपास देखे कियांशी की गाड़ी के पास चला गया। नीति ने जब कियान को आते हुए देखा तो उसने तुरंत गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आ गई और कियान के लिए पीछे का गेट खोल दिया। कियान तुरंत कियांशी के पास गया। नायरा ने कियांशी को संभाल कर पकड़ रखा था। कियान ने घूरकर नायरा को देखा तो नायरा ने झट से कियांशी को छोड़ दिया और कार से बाहर निकल गई। कियान ने कियांशी को पकड़ा और ड्राइवर को से बोला, मूव फास्ट। ड्राइवर ने जल्दी ने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। कियान के जाते ही सब लोग उसके पीछे चले गए। सबके जाने के बाद जो पब्लिक डर के मारे एक जगह खड़े थे वो जल्दी से वहां से निकल गए। हितांशी विला गए। उनके साथ करण और कुणाल, जय था। हितांश बहुत डरा हुआ था। उस डर था अगर कियांशी को कुछ हो गया हम उसका डेविल भाई पता नहीं क्या करेगा। हितांश डर से कांप रहा था। करण ने उसे संभाला और उसके रूम में लेके गया और उसे एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे हितांश जल्दी ही सो गया। हितांश को सोता देख करण उठा और रूम से बाहर जाने के लिए तो देखा हितांशी रूम के डोर से सटकर खड़ी है और रो रही है। करण उसके पास गया और उसके बालों को सहलाने लगा। हितांशी ने जब अपने सर पर करण का हाथ महसूस किया तो हितांशी ने उसे जोर से पकड़ लिया। वो भी थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। उसने रोते हुए करण से कहा, करण भाई हमें नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। वो गाना, वो शायद वो वापस आ गया है। वो बहुत बुरा है भाई। अब उसे वो सब याद आ जाएगा भाई।
हितांशी को ऐसे रोता देख करण उसे शांत करवाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो बच्चा, कियान सब संभाल लेगा और अब कम कियांशी उसकी वाइफ है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, तुम ये सब छोड़ो और जाके सो जाओ। हितांशी, जी भाई गुड नाइट। हितांशी के जाते ही करण विला से बाहर चला गया जहां कुणाल और जय करण का वेट कर रहे थे। कुणाल करण से, वो ठीक है, अब हाँ बस कियांशी की थोड़ी फिक्र हो रही है मुझे, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने मुझे नई जिंदगी दी है और आज इतने सालों बाद उसे फिर से उसी दर्द से गुजरना होगा। बॉस है उनके साथ, तुम टेंशन मत लो, और उस आदमी के बारे में पता चल गया है, उसे बेसमेंट में रखा है, तुम आराम करो, हम कल मिलते हैं। इतना बोलकर जय और कुणाल वहां से निकल गए। डॉट 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 डॉट। वही दूसरी तरफ फिलीपींस फॉरेस्ट ब्लू सी ऑक्सीन, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, थी तो बस लहरों की आती आवाजें। वहां लकड़ी का घर बनाया हुआ था जिसके चारों ओर कांच लगे थे। एक बालकनी थी जो बीच साइड थी, एक लकड़ी का टेबल और उसके आजू बाजू 2 चेयर थी। अंदर चारों ओर वाइट कलर के कर्टन लगे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा बेड था, बेड ऊपर की सीलिंग भी कांच की थी। एक साइड किचन था, वॉशरूम था, वॉशरूम के साइड एक वार्डरोब था जिसमें सभी प्रकार के कपड़े थे और सब जरूरत के सामान था। वो एक सी हाउस था जो पानी के ऊपर, आधा पानी में और आधा पानी के बाहर था। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। सुबह 5 बजे वहां एक चौपर आकर रुका और उसमें से कियान कियांशी को अपने गोद में लेके उस घर के अंदर गया। कियान ने कियांशी को अच्छे से बेड पे लेटाया और कियांशी के कपड़े चेंज किया, फिर वो वॉशरूम में जाकर शोवर के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद कियान अपने कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर आया और कियांशी के पास आकर उसके माथे को चूम लिया और बेड पर लेटकर कियांशी को अपने बाहों में भरकर सो गया। सुबह 8 बजे कियांशी की जब आंख खुली तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। कियांशी सीधा सो रही थी जिस कारण उसकी आंख खुलते ही उसे वो ट्रांसपेरेंट सीलिंग दिखी जिससे हल्की हल्की धूप दिख रही थी, खुला आसमान और उसमें उड़ते हुए पंछी। कियांशी जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई। उसने आजू बाजू देखा तो एक कांच की दीवार पर कर्टन नहीं था, जो बालकनी डोर था वहां से पूरा सी दिख रहा था। कियांशी जल्दी से उठी और उस ओर भागी। उसने जल्दी से बालकनी का डोर ओपन किया और बाहर चली गई। उस अपने मुंह पर हाथ रखकर उछल उछल कर कूदने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, ये कितना खूबसूरत है। कियान जो कब से उसकी हरकतें देख रहा था वो कियांशी पास गया और उसे पीछे से बाहों में भर लिया। कियांशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो डरते डरते बोली, कौन है, छोड़ो मुझे। कियांशी को डरता देख कियान ने उसके गर्दन पर अपने थूदी को रखा और बोला, वाइफी। कियान की आवाज़ सुन कियांशी रिलैक्स हुई, लेकिन कियान के अगले मुंह से वो सिहर उठी। कियान कियांशी के गर्दन पर बड़ी शिद्दत से चूमे जा रहा था। उसके डीप किस के कारण कियांशी की हल्की आहें निकल रही थी। 5 मिनट बाद कियांशी को कुछ महसूस हुआ जिससे कियांशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी सांसें उसके गले में जैसे अटक गई। चैप्टर 23 बीवी, आई वांना लूज माई कंट्रोल। कियान की बॉडी बहुत गर्म हो गई थी, उसकी दिल धड़कने भी तेज हो गई थी। कियांशी के दोनों हाथ उस लकड़ी के रेलिंग पर थे। कियान के दोनों हाथ कियांशी के पेट पर थे और वो कियांशी को पीछे से प्रेस कर रहा था जिस कारण कियांशी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। कियान ने कियांशी को अपने तरफ किया तो देखा कियांशी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी आंखें बंद थी। कियान ने कियांशी के सिर को पीछे से पकड़ा और एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कियांशी की सांसें जब भारी होने लगी तो कियान ने उसे छोड़ दिया। कियान के छोड़ते ही कियांशी गहरी गहरी सांसें लेने लगी जिस कारण कियांशी की ब्रेस्ट कियान के ब्रॉड चेस्ट से टच होने लगी। लेकिन हमारी मासूम सी कियांशी ने ये बात नोटिस नहीं की। कियान को जब वो सब सहन नहीं हुआ तो कियान ने झट से कियांशी अपने सीने से लगा लिया। कियांशी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कियान कियांशी को बहुत टाइट हक किया था जिस कारण कियांशी को सांस लेने में दिक्कत आने लगी तो कियांशी ने उसे धक्का देना स्टॉप किया। कियान के वो जिम वाली भारी भरकम बॉडी कियांशी के धक्का देने पर अपनी जगह से थोड़ी भी हिल नहीं रही थी जिस कारण कियांशी ने अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। कियांशी को ऐसे स्ट्रगल करता देख कियान की धड़कनें बहुत तेज होने लगी। कियांशी तो शर्म के मारे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। कियांशी बहुत डरी हुई थी। कियांशी के बॉडी में गुस्बम आ रहे थे, दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। कियान ने कियांशी को थोड़ा सा लूज छोड़ दिया। कियान के ऐसा करने पर कियांशी ने अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों की बॉडी गर्म हो गई थी।
कियान ने कियांशी के कान में एक फूंक मारी और अपनी गर्म सांसें उसके कान में छोड़ने लगा। 3-4 बार ऐसा करने के बाद कियान अपनी सिडेक्टिव टोन में बोला, बीवी, आई wanna लूज माई कंट्रोल। कियांशी को तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, उसके गाल लाल हो गए थे। कियांशी को ऐसा देख कियान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कियांशी के कान को चूम लिया और फिर उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद कियान ने कियांशी को छोड़ा और उसके गर्दन पर और कॉलरबोन पर किस करने लगा। कियांशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन तभी फिर से एक बार गलत टाइम पर कियान का फोन रिंग होने लगा। कियान ने कॉल को इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसके फोन पर बार बार फोन आने से कियान को ना चाहते हुए कियांशी को छोड़ना पड़ा। कियान को फोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कियान के छोड़ते ही कियांशी ने आजू बाजू देखने लगी तो कियान बोला, वॉशरूम उस साइड है। कियान की बात सुन कियांशी भागकर वॉशरूम में गई। वहां जाकर उसने अपने सीने पे हाथ रख दिया और जोर जोर से सांसें लेने लगी। कियान उसे ऐसे करता देखकर बोला, डोंट डू दिस वाइफी। वॉशरूम भी कांच का था, जिस कारण बाहर से वॉशरूम के अंदर का सब कुछ दिख रहा था। कियान की आवाज सुन कियांशी अंदर तक सिहर गई। वहीं दूसरी तरफ करण किसी से फोन पर बातें करते हुए जा रहा था। उसने वो फोन रखा और किसी को फोन करने लगा, लेकिन सामने वाला उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो बहुत चिल्ला रहा था। वो लगभग दौड़ते हुए ऑफिस से बाहर जा रहा था। तभी सामने से दिया, जिसे ऑफिस आने में लेट हो गया था, वो भी अपने फोन में टाइम देखते हुए आ रही थी, जिस कारण दिया और करण की टक्कर हो गई और दिया जमीन पर गिर गई। दिया पहले से ही लेट होने के कारण गुस्से में थी और अब तो उसे और गुस्सा आ गया और वो लगभग चिल्लाते हुए बिना सामने वाले इंसान को देखे बोली, ढक्कन कहेगा। करण जो बेचारा उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करने वाला था, वो दिया की बात सुन चिढ़ गया और बोला, ढक्कन ये क्या बोल रही हो, ये कौन सी भाषा है। दिया ने उसकी बात सुन सामने देखा तो करण को देखकर बोली, ढक्कन मतलब तुम ढक्कन हो बस। करण आगे कुछ बोलता कि पीछे से उसे किसी के हंसने की आवाज आई। करण ने पीछे देखा तो हितांश करण को हंस रहा था और वो भी बोला, ढक्कन हाँ डॉट हाँ भाई का ढक्कन। कियान जो कब से फोन के दूसरे साइड बोलने का वेट कर रहा था, वो उनकी बात सुन गुस्से से फूलने लगा। इधर उसके इतने अच्छे मूड का बैंड बजाकर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। कियान ने गुस्से के साथ फोन कट कर दिया और फिर से फोन लगा दिया। करण ने देखा कियान का कॉल आ रहा है तो वो उन दोनों से बोला, तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगा। करण फोन उठाकर बाहर जाते हुए उन दोनों को देखकर बोला। करण फोन उठाकर कियान से बोलता है, हेलो, बादशाह के आदमी को पकड़ा है, कल मॉल में भी उसी के आदमी थे और आज भी ऑफिस के बाहर 2 लोगों को पकड़ा है और खबर मिली है बादशाह इंडिया आ रहा है, क्या करना है। कियान एक डेविल स्माइल करके, वो इंडिया नहीं आएगा और उन लोगों को बेसमेंट में रखो, मैं आने के बाद देखता हूँ। करण थोड़ा हिचकिचाहट साथ कियान से बोला, बॉस वो कियांशी, मेरा मतलब भाभी कैसी है अब। करण की बात सुन कियान की आंखें छोटी हो गई और वो अपने सख्त मगर कठोर आवाज में बोला, बीवी मेरी फिक्र तुम्हें। करण कियान की कठोर आवाज सुन डर से कांपने लगा। उसे पता था उसे गायब करने में कियान को 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन कियांशी के कारण वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी जिसे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। करण ने कियांशी से हकलाते हुए कहा, बॉस वो मेरी बहन है। कियान सामने अकन को देख रहे करण से कठोर आवाज में बोला, मेरे बीवी की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए था हो और उसका ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा दिल तुम्हारे बॉडी के बाहर मिलेगा। वो फिर कियान ने फोन कट किया और किचन में चला गया। चैप्टर 24 कियान कियांशी का एक होना। वॉशरूम के अंदर कियांशी कियान को गालियां निकाल रही थी। बेशर्म डेविल, नहीं डेविल के पूर्वज, ये क्या था सब, मुझे अच्छा क्यों लग रहा था। क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मैंने उसे रोका क्यों नहीं, और वो कैसे कर रहा था सब, उसका वो कितना बड़ा, छी क्यों तू पागल है, कैसी बातें करती है। क्या वो मेरे साथ कुछ करने वाला है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो अपने सर पर चपट लगाकर, अरे मैंने तो बाहर ठीक से देखा भी नहीं, चल क्यों जल्दी कर। कियांशी ने फटाफट बात लिया और जैसे ही वो अपने कपड़े पहनने के लिए देखती है तो उसे याद आता है कि उसके कपड़े तो लिए नहीं। फिर वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे वहाँ टेबल दिखाई देता है जिसपे कुछ कपड़े थे। कियांशी जब उस कपड़ों को देखती है उसमें स्विमिंग सूट था। कियांशी वो सूट पहन लेती है और अपने बालों जब क्रॉस मांग निकालकर एकदम ढीली चोटी बनाती है। मांग में सिंदूर जो कि वहाँ के ड्रेसिंग टेबल पर था, जहाँ कियांशी के लिए वो सब प्रोडक्ट रखे थे जो कियांशी यूज करती थी। उसके गले वो छोटा सा मंगलसूत्र, पैरों में उसके बिछा थी नेल पर डार्क ग्रीन कलर की नेल पेंट थी।
कियानशी जब बाहर आती है तो कियान उसे देखता रह गया। ब्लैक कलर का वो स्विमिंग सूट जो कि एक बिकनी थी और निक के ऊपर एक सुरंग था। लेफ्ट साइड से एक कट था और वो कियानशी की थाई तक आ रहा था। कियानशी को ऐसे देख कियान की तो हालत ही खराब हो गई। कियानशी बहुत गोरी थी जिस कारण वो ब्लैक बिकनी उस पर बहुत खिल रही थी। कियानशी का फिगर उस बिकनी में साफ पता चल रहा था। कियानशी बहुत हॉट दिख रही थी। कियान कियानशी के पास गया और उसे कमर से पकड़कर उसके ओठों को चूमने लगा। उसकी किस ऐसी थी जैसे वो कियानशी को खा ही जाएगा। थोड़ी देर बाद जब कियानशी की सांसें भारी हो गई तो कियान ने कियानशी को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, भूख लगी है? तो कियानशी ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो कियान उसे बाहर लेके गया जहां उसे ब्रेकफास्ट की तैयारी की थी। उन दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर वहीं बैठ गए। फिर कियान उस घर के पीछे वाले हिस्से में गया जहां पर वाटर स्पोर्ट्स थी। कियान वो लेके कियानशी के पास गया। कियानशी ने जब देखा कि कियान वाटर स्पोर्ट्स लेके आया है तो कियानशी बहुत खुश हो गई। लेकिन कियान के देखकर उसे डर लग रहा था कि कियान कहीं उसे गुस्सा ना करे, इसलिए वो वैसी ही बैठी रही। कियान ने जब कियानशी को इतना खुश देखा तो उसे भी अच्छा लगा, लेकिन उसका वो मुरझाया हुआ फेस देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए कियान ने कियानशी से कहा, वाइफी क्या हुआ, तुम्हें नहीं आया क्या बोटिंग करने? कियान की बात सुन कियानशी बहुत खुश हुई और वो मन में बोली, ये डेविल मुझे भी लेके जा रहा है, इतना भी बुरा नहीं है ये। कियान ने देखा कियानशी फिर अपने दुनिया में गई है तो कियान ने कियानशी से कहा, बीवी अगर अब नहीं बैठी तो मैं चला जाऊंगा। कियान की बात सुन कियानशी सर झटने कूदकर उसके पीछे बैठ गई। कियान और कियानशी ने बोटिंग की। वो बहुत दूर निकल कर आ गए जहां झील थी। वो पानी नदी बनकर 3 जगहों पर जा रहा था तो उस समुद्र से जा मिल रहा था। वो पानी इतना साफ था कि पानी के नीचे जो पत्थर थे वो दिख रहे थे। आजू बाजू पेड़ ही पेड़, पंछियों की किलबिलाहट। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत था। उन्हें वहाँ घूमते हुए अब तक दोपहर हो गई और कियान साथ में खाना लेके आया था क्योंकि उसे पता है उसकी बीवी भुक्कड़ है। उन दोनों ने खाना खाया और थोड़ी देर बैठकर वो लोग वापस उस घर की तरफ आ गए। आते आते उन्हें शाम हो गई। कियानशी ने बहुत एंजॉय किया था और वो अब तक कियान से अच्छे से घुल मिल गई थी। जब वो दोनों वहां आए तो कियान के बॉडीगार्ड ने वहां का सीन ही पलट कर रख दिया था। पानी के अंदर टेबल लगी थी और 2 चेयर साइड में सब फूलों से सजाया था और उसमें लाइट लगा रखी थी जिस कारण वो जगह किसी ड्रीम की तरफ लग रही थी। कियानशी की तो आंखें ही बाहर आ गई, सच में वो बहुत खूबसूरत था। अब तब हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। कियानशी वहां गई और वो सब देखकर उसके फेस पर ना बयां करने वाली स्माइल आ गई थी। कियान उस बोट से सटकर खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। कियान अपने मन में, बीवी कल के लिए सॉरी, लेकिन इसके आगे शायद इससे भी बुरा हो। मैं बस कल जो हुआ उसे भुलाने के लिए यहाँ लाया था। तुम बीच देखकर सब भूल जाओगी, ये मुझे पता था। कियान कियानशी के पास गया और साइड में टेबल वो उस पर अपना फोन रख एक गाना लगा दिया और कियानशी की तरफ अपना एक हाथ आगे करके बोला, वाइफी कैन यू डांस विथ मी? कियानशी थोड़ी देर सोचने के बाद कियान के हाथ में अपना हाथ रख देती है। कियान उसके कमर से पकड़कर एक हाथ उसके हाथ में लेकर डांस स्टेप करने लगा। गाना, इस कदर तू मुझे प्यार कर डॉट, जिसे कभी ना मैं फिर भूला, जिंदगी लाए हमें यहाँ, कोई इरादा तो रहा होगा भला, कि बर्खास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, जो अब लम्हात है ये, बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। कियान कियानशी को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा दिया और अपने दोनों हाथ कियानशी के पेट पर रख दिए और उसके गर्दन को चूमते हुए डांस स्टेप करने लगा। कोष्टक के बर्खास्त है ये, जो आई बात आई है, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, जो अब लम्हात है ये, बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, राहों में मेरे साथ चल तू, थामे हाथ चल तू, वक्त जितना भी हो हासिल, सारा मेरे नाम कर तू, वक्त जितना भी हो हासिल, सारा मेरे नाम कर तू। कियानशी को पीछे से थोड़ा दूर करके उसके एक हाथ को पकड़ता है और अपने पास खींचकर उसे गोद में उठा लेता है। कि अरमा है ये, गुजारिश जान है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। कियानशी को रेत पर लेटाकर उसके कॉलरबोन से कियानशी के क्लीवेज तक चूमने लगता है। फिर कियानशी के पेट पर को तो कभी उसके हाथों को चूमने लगता है। फिर कियान कियानशी को अपने बाहों में उठाकर वॉशरूम में लेके जाता है और उसे शॉवर के नीचे खड़ा करता है। कोष्टक, लफ्ज़ जिस्मों पे ऐसे सजाए, बारिशों से भी वो धूल ना पाए, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। कियान कियानशी के होठों को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद कियानशी की सांसें भारी हो जाती है तो कियान कियानशी को छोड़ देता है तो कियानशी जोर जोर से सांसें लेने लगती है। कियान कियानशी के ब्रेस्ट पर एक हाथ रखकर उसे प्रेस करने लगता है।
और एक हाथ से कियांशी का हाथ पकड़ता है और कियांशी को वॉशरूम के वॉल से सटाकर उसे किस करने लगता है। कियांशी जो आंखें बंद करके अपने आप को संभाल रही थी। कियान ने अपनी किस ब्रेक की और कियांशी अपनी मैग्नेटिक और हुस्की वॉइस में बोला, बीवी क्या तुम मुझे ऐसे ही आग के धुएं में मारना चाहती हो? मुझे इस आग में जलना है वाइफी, आई वॉन्ट यू वाइफी, आई वॉन्ट यू मैडली। कियान की बातें सुन कियांशी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कियांशी के ऐसा करते हैं कियान कियांशी को रूम में लेके जाता है और उसे बैग पर लेटाकर पूरे रूम के कर्टन लगा देता है और कियांशी के पास जाकर उसके ऊपर झुकने लगता है। तो कियांशी एक साइड घूम जाती है। कियांशी के घूमने पर कियान कियांशी के ब्रा जो सिर्फ एक डोरी पर थी उस खींच कर निकाल दिया और उसे पीठ को पैशन के साथ चूमने लगता है। फिर उसे सीधा लेटाकर उसके पूरी मैप पर चूमने लगा। फिर अपने और कियांशी के बचे कपड़े भी निकाल दिए और कियांशी और खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और कियांशी के माथे को चूमकर उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए। 2 मिनट बाद कियांशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके आंखों में नमी उतर आई और उसकी चीख हो तो उसके मुंह में हे दब कर रही गई। कियांशी अपने दोनों हाथों से कियान के पीठ पर मारने लगी और बोली, छोड़ दो मुझे। कियान कियांशी को देखकर रुक गया। कियान के रुकते ही कियांशी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है जिस कारण उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे होने लगती है। ये देखकर कियान उसके सीने को चूमने लगा। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे अपने आप को ऊपर नीचे करने लगा। इस वक्त उस रूम में सिर्फ कियान और कियांशी की सांसों और कियांशी की सिसकियों की आवाजें आने लगी। 2 घंटे बाद कियान कियांशी के ऊपर से उठा और साइड में लेट गया और कियांशी को देखने लगा। चैप्टर 25 बेशर्म डेविल। कियान कियांशी के साइड में लेटकर उसे ही देख रहा था। कियांशी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कियान को देखने की, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रही थी। कियान ने कियांशी को देखा और उसके कमर को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और बोला, बीवी अपनी आंखें खोलो। कियान की बात सुन कियांशी अपनी गर्दन न में हिलाती है। कियान कियांशी को देख रहा था जिसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। कियान का जो हाथ कियांशी के ऊपर था वो कियान धीरे धीरे करके उसके लोअर पार्ट की तरफ ले जाने लगता है। कियांशी को जब एहसास होता है वो झट ने कियान का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज नो बीवी, अभी तो रात जवा है। कियांशी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या मतलब है आपका? कियान कियांशी के ऊपर आ जाता है और बोलता है, ये मतलब है मेरा। फिर उसे चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद कियांशी की सिसकियां फिर से उस रूम में गूंजने लगी। लगभग आधी रात को कियांशी थककर सो जाती है। कियांशी को सोता देख कियान उसके माथे को चूमकर उसके साइड में कियांशी को अपने बाहों में लेके सो जाता है। ... अगली सुबह कियान की आंख कियांशी के पहले खुल गई थी। वो बस एक टक कियांशी को ही देख रहा था। कियांशी के फेस पर हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही थी जिस कारण उसका फेस बहुत ग्लो कर रहा था। कियांशी थोड़ी कसमसाने लगी तो कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कियांशी ने अपनी आंखें खोली और देखा तो कियान का हैंडसम सा फेस उसके सामने था जिसके चेहरे पर इस वक्त सेटिस्फैक्शन था। वो उसे ही निहार रही थी। तभी उसे अपने पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आती है और उसकी रेलगाड़ी चालू होती है जिसमें वो गालियां भरकर कियान को भेज रही थी। डेविल कहीं का, वो माँ, कितना दुख रहा है, पूरी बॉडी टूट गई है। एक तो खुद इतना भारी भरकम है, ऊपर से इतना बड़ा करके रखा है। छी छी, कियू क्या बोलती है तू? तभी उसके कान में कियान की आवाज आई, वाइफी लगता है तुम सेटिस्फाई नहीं हुई। कियान की बात सुन कियांशी जोर से बोली, नहीं। फिर कियान को देखा जिसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। आप अपने हाथों से कियान के चेस्ट पर मुक्का मारते हुए, सच में डेविल हो? कियान अपनी आंखें सिकुड़कर क्या कहा वाइफी? कियान को ऐसे देख कियांशी डर गई और हकलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। कियान कियांशी के ऊपर आ जाता है और अपनी आंखों में पैशन लिए अपनी हुस्की वॉइस में बोलता है, वाइफी अपनी मोहब्बत से सजाना है तुझको, कितनी चाहत है तुझसे ये बताना है तुझको, राहों में तेरी बिछाकर मोहब्बत अपनी इश्क के सफर पर ले जाना है तुझको। कियान की बात समझते ही कियांशी अपना फेस मासूम सा बना लेती है और बोलती है, आप इतना हवसी क्यों बन रहे हो? एक तो रात भर सोने नहीं दिया, ऊपर से मुझे खाना भी नहीं दिया। कितनी भूख लगी है पता है, ऊपर से बॉडी में पेन हो रहा है। इतना कहते कहते कियांशी की आवाज रुबासी हो गई थी। कियान देखता है, सच में कियांशी के फेस देखकर पता चल रहा था वो बहुत थकी हुई लग रही थी। कियान झुककर कियांशी के माथे को चूम लेता है और बेड से उठ जाता है। कियांशी जब कियान को देखती है तो वो अपनी नजरें फेर लेती है। फिर ब्लश करते हुए बोलती है, बेशर्म डेविल। कियान एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल करके, सिर्फ तुम्हारे लिए बीवी।
कियान बेड से उठकर अपना बॉक्सर पहन लेता है और बाथरूम में जाकर बाथटब में नल चालू करके उसमें गर्म पानी भरने लगता है। फिर कियान कियांशी के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। फिर कियांशी को बाथरूम में लेके जाता है और कियांशी को बाथटब बैठा देता है। बाथटब में बैठने के बाद कियांशी को बहुत अच्छा लगता, फिर वो अपनी आंखें बंद कर वैसे ही बैठी रहती है। कियांशी को ठीक से बैठाने के बाद कियान जाके शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। कियान अपनी आंखें बंद करके अपने बालों में हाथ चला रहा था। वो इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। दोनों नहाकर बाहर आते हैं और अपने कपड़े पहन लेते हैं। कियान कियांशी को अपने गोद में उठाकर उसी टेबल पर ले जाता है जहां रात टेबल लगाया था। अब उस टेबल पर रखा खाना चेंज करके दूसरा सेट करके रखा हुआ था। कियान कियांशी को ले जाकर चेयर पर बैठ जाता है और कियांशी को अपने हाथों से खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। वही दूसरी तरफ नीति और नायरा कियांशी वहां नहीं थी, जिस कारण वो अपने ट्रेनिंग हाउस गई थी। उन्हें सजा दी गई थी क्योंकि कियांशी को मूवी लेके जाने की खबर उन्होंने कियान को नहीं दी थी, इसलिए उन्हें सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें 500 पुशअप करने थे और उन्हें 2 घंटे दौड़ना था और वर्कआउट दिया गया था। तभी वहां गौरव आता है जो कुछ कम से बाहर था। गौरव कियान का बॉडीगार्ड है जिसे कियांशी के लिए रखा गया था। उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो कियान के मोम के अनाथ आश्रम में रहता था। वो बहुत होनहार लड़का था, इसलिए कियान ने उसे ट्रेनिंग देकर कियांशी के पास पेरिस भेजा था ताकि वो कियांशी की एक एक खबर उसे दे। कियान के बॉडीगार्ड अनाथ है, उन्हें पूछकर ही कियान अपने लिए हायर करता था। वैसे ही नीति और नायरा का कोई नहीं था। नायरा, गौरव और नीति एक साथ ही बड़े हुए थे। नायरा और गौरव एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उसे कियांशी के पास जाना पड़ा और तब से गौरव उस बात को भुलाकर आगे बढ़ गया, लेकिन ये कितना सच है ये सिर्फ वही जानता था। नायरा ने जब उसे आते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास गई और बोली, इतने सालों बाद कैसे हो तुम? गौरव नहीं चाहता था कि वो नायरा को फेस करे, इसलिए उसने उसे थोड़े रूखे स्वर में कहा, ठीक हूँ, बाय, मुझे काम है। इतना बोलकर वो वहां से अंदर चला गया। चैप्टर 26 गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नायरा गौरव को अपने नम आंखों से देख रही थी। नीति उसके पीछे ही आ रही थी। उसने नायरा के हाथ को पकड़ा और उसे वहां से लेके गई। नायरा अभी भी वही देख रही थी जहां गौरव गया था। नायरा के जाने के बाद गौरव, जो वहां से आगे जाकर छुपकर नायरा को देख रहा था, उसे जाता देख बोला, सॉरी नायरा, लेकिन हमारा दूर रहना है, ठीक है? फिर गौरव वहां से चला जाता है। ओब्रोया मेंशन। अब तक सबको कियांशी के बारे में पता चल चुका था। कियान की मोम, क्या क्यों ठीक है? पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है? रोहन मोम, वो तो अब भाभी घर आएगी तभी पता चलेगा। कियान की मोम रोहन को अपने बच्चे जैसे मानती है, उनके लिए जैसे कियान और हितांश है वैसे ही करण है। कियान की मोम, क्यों? तू फोन करके पूछ ना उससे। करण, मोम वो डेविल, मैंने उसे पूछा था लेकिन उल्टा मुझे धमकी देकर चुप करा दिया। प्रिया जी, रुचि, तुम फोन करके पूछो ना उससे, मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है। कियान की मोम, मैं पूछूं? दादी जी, हाँ, तुम और कौन, हम तो नहीं करेंगे, तुम्हारा बेटा कहीं हमें सूली पर ना लटका दे। कियान की मोम, हाँ, पूछती हूँ ना, मैं क्या डरती हूँ उससे, देखो कैसे सब बताता है मुझे। सब एक साथ, जी मोम। कियान की मोम कियान को फोन लगाती है। फिलीपींस फॉरेस्ट ब्लू वॉक सीन। कियांशी रेडी होकर बीच पर बैठी थी। उसने 1 पीस नी लेंथ ड्रेस पहनी थी जो डार्क ग्रीन कलर की थी। उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कियान किसी से बात कर रहा था और कियांशी को देख रहा था जो पानी में छोटे छोटे मछलियों को देख रही थी। फोन रखने के बाद कियांशी के पास आकर चले वाईफी। कियांशी कियान को कुछ नहीं बोलती और वहां से उठ जाती है। कियान कियांशी का हाथ पकड़कर उसे चौपर में बैठा देता है और कियान उसके बाजू में बैठ जाता है। फिर अपना लैपटॉप लेके उसमें काम करने लगता है। कियांशी बाहर देख रही थी जहां दूर दूर तक फॉरेस्ट दिख रहा था और उसके एक साइड सी दिख रहा था। ऊपर से देखने में वो नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। कियांशी वो सब देखते देखते सो जाती है। तभी कियान का फोन रिंग करने लगता है तो कियान देखता है उसकी मोम उसे फोन कर रही है तो वो फोन पिक करता है। कियान की मोम, बेटा कहाँ हो तुम, अभी तक घर नहीं आए? कियान, मोम, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। कियान की मोम, वो बेटा कियान, वो ठीक है मोम, घर आकर बात करते हैं। कियान की मोम, ठीक है बेटा। ओब्रोया मेंशन। कियान की मोम फोन कट करने के बाद सबको देखकर देखा, वो मेरा बेटा है। सब एक साथ जी माते। फिर सब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। 1 घंटे बाद एक चॉपर आकर घर के पीछे रुकता है।
उसमें से कियान और कियांशी बाहर निकलते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। कियांशी घर में दौड़ती हुई जाती है और जोर से बोलती है, भाई। कियांशी अपने भाई के पास पहुंचती उससे पहले ही वो कियान के एक हाथ पर झूल रही थी। कियांशी जब देखती कि वो आगे नहीं बढ़ रही तो वो नीचे देखती है और अपने आप को ऐसे ऊपर लगता देख वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखती है तो कियान उसे गुस्से में घूर रहा था। कियान अपने कड़क आवाज में, सबसे चिपकना बंद करो वाइफी, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे चिपका दूंगा कि तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। नकुल कियान की बात सुन खुद में है बड़बड़ता है, जलकुकड़ा कहीं का हुआ। प्रिया जी कियांशी को देखकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ? प्रिया जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कियान की कड़क आवाज उस होल में गूंज उठी, वाइफी ठीक है। कियान की आवाज सुन सब कियान को देखने लगते हैं। कियान गुस्से में सबको घूर रहा था, जैसे कह रहा हो आगे कुछ भी किसी ने बोला तो उसकी कब्र यही खोद दी जाएगी। कियान का ऐसा लुक देखकर सब चुप हो जाते हैं। कियांशी कियान को देखकर, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर मोम ऐसा क्यों बोल रही है? अब तक कियान ने कियांशी को नीचे उतार दिया था। कियान कियांशी का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके बालों को जो उसके फेस पर आ रहे थे उसे कान के पीछे टक करके बहुत धीमे आवाज में कहता है, वाइफी मोम तुम्हें कल के बारे में पूछ रही है। कियान की बात सुन कियांशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका फेस रेड हो जाता है। कियांशी कियान की तरफ देखकर, पर उन्हें कैसे पता चला? हमने तो नहीं बताया। कियान कियांशी के आंखों में देखकर, इट्स कॉमन सेंस बेबी, और अपनी एक आंख दबा देता है। कियान इतना धीरे बोल रहा था कि किसी को उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। कियांशी को शर्माता देख किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी सबकी नज़र कियांशी की गर्दन पर जाती है जहां लव बाइट के निशान थे। कियान ने जब कियांशी के बालों को पीछे किया था तब कियांशी के गर्दन पर जो लव बाइट के निशान थे, जो कियांशी जब अपने बालों से ढक दिए थे, वो दिखने लगते हैं जिसे सब देख लेते हैं। हितांश अपनी मस्ती मोड में आते हुए अपने हाथ ऊपर करके डांस करते हुए बोलता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हितांश का गाना सुन सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। कियान के मां के फेस पर मैं बयां करने वाली खुशी थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि कियांशी ने कियान को अपना लिया है। राजस्थान, शाम का वक्त। बादशाह का बंगलों में सब जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बादशाह के सामने एक मिडिल एज की औरत बैठी हुई थी और उसके बाजू में सरदार खड़ा था। सब उस दिन कियान से बचकर सीधा बादशाह के पास आ गया था। वो औरत बादशाह से, खबर मिली है वो इंडिया आई है। तो बादशाह उसे एक लुक देकर बोला, वो मेरी है, इसलिए तुम उसे मेरे पास लाने में मदद करो। एक बार वो यहाँ आ जाए फिर तुम्हारे रास्ते में मेरे, और वैसे भी प्राइसेस वो चाबी है जिससे तुम्हारे और मेरे दुश्मन अगर खो दे तो वो ताले खुल जाएंगे जो अब तक बंद पड़े हैं। फिर बादशाह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो तीनों मिलकर कुछ प्लान करते हैं। वो औरत, चलो जरा, और एक झटका देते हैं उस डेविल को जिसकी कड़ी हमारे पास है। वो औरत वहां से चली जाती है। फिर बादशाह गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में जाता है। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, तू नागिन मैं सपेरा, तू नागिन मैं सपेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा बैर, और अब्बा खैर मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, तू नागिन मैं सपेरा, तू नागिन में सपेरा। बादशाह के जाते ही सरदार धम से सोफे पर बैठ जाता है और अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है भगवान कहाँ फंस गया मैं, आगे खाए पीछे कुआं। बादशाह का असटन स्वराज जो उन लोगों की बातें सुन रहा था, वो बादशाह के जाने के बाद जैसे ही वहां से जाने वाला था, सरदार की बात सुन रुक जाता है। सरदार, लेकिन मेरा मरना तो तय है। स्वराज मरना नहीं, नर्क के दर्शन करना। बोलो जो काम तुम करने वाले हो उससे तुम सिर्फ देवल के हेल जाओगे। चैप्टर 27। तुम सबके बम फूटेंगे। कियान कियांशी को देख रखा था और कियांशी हितांश को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूर घूर कर देख रही थी। स्टॉप लुकिंग एट हिम वाइफी अदरवाइज। कियान की बात सुन कियांशी हड़बड़ा जाती है और जल्दी से बोलती है। कियांशी अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर मैं कहाँ देख रही थी, वो ऐसा गाना क्यों बोल रहा है? कियांशी की मासूम सी शक्ल देखकर कियान को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। कियान कियांशी को अपने सामने खड़ा करता है ताकि वो किसी को देख ना सके और कियांशी की दोनों हाथ पकड़कर खुद की गर्दन पर लेपेट लेता है और अपने हाथ कियांशी की कमर पर रख देता है। कियान कियांशी से, क्योंकि बीवी उसने मेरे प्यार की निशानी देख ली है जो कल रात की कहानी बयां कर रही है। कियांशी, अच्छा। फिर अचानक उसे समझ आता है कि कियान क्या बोला। कियांशी एकदम से चिल्लाकर, व्हाट? फिर वो अपने आप को देखती जहां गर्दन और सीने पर लव बाइट के निशान थे। कियांशी का फेस थोड़ा लाल हो जाता है और वो कियान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोलती है,
आप सच में डेविल है। कियान अपनी आंखें छोटी करके, बीवी तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही। कियान जब भी कियांशी से प्यार से पेश आता था, कियाशी को बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब वो गुस्सा होता या फिर अपनी आंखों से डराता, तब कियाशी को बहुत डर लगता था। कियांशी अपनी टिमटिमाती आंखों से कियान को देखने लगती है, फिर वो अपना सिर नीचे कर लेती है। कियान उसके ऐसा करने पर अपने ओठ कियांशी के माथे पर रख देता है। कियान के ऐसा करते ही कियांशी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। कियान कियांशी से, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, तुम कुछ खा लो और अगर किसी के पास गई तो, और उसे एक वार्निंग लुक देता है। कियान वहां से चला जाता है और उसके पीछे करण और कुणाल, जय, वो चारों स्टडी रूम में जाते हैं। कुणाल, कुछ तो बात है बॉस, हमारे हाथ से एक कड़ी छूट रही है। बादशाह घर पर एक औरत को देखा गया है, लेकिन वो कौन है उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। कुणाल की बात सुन कियान एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगता है, स्माइल विद हॉर्न्स, जिसे देखकर उन सबके पसीने छूटने लगते हैं। करण, और शायद यो कड़ी तुम्हें पता है। कियान करण की बात सुन अपनी चेयर पर लीन होकर अपने दोनों हाथ सर के पीछे रख देता है और बोलता है, नहीं। कियान सिर्फ एक शब्द बोलता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। करण कुणाल और जय से बोला, अब हमें पता करना होगा। कियान जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था वो बोला, कोई जरूरत नहीं। कियान की बात सुन करण बोला, पर क्यों? जिस हाथ से वो कड़ी खुलेगी वो कड़ी हमारे पास है और वो जल्द हमारे सामने होगी। कियान की बात सुन करण अपना सिर हिला देता है। डॉट 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 डॉट। नीचे हॉल में कियान के जाते ही कियांशी पीछे मुड़ती है। सबको उसे घूर रहे थे। उनको ऐसे देख कियांशी बूथ बनी खड़ी रही और अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, ये डेविल खुद तो चला गया और मुझे यहाँ फंसा दिया। कियांशी अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लिए, मोम डैड आई मिस यू। सब एक साथ, हाँ, पता है कितना मिस किया, वैसे बता तो जरा, कहाँ गई थी तू? उनकी बातें सुन कियांशी की वो सब याद आ जाता है जो कियान ने उसके साथ किया था। वो सब याद आते ही कियांशी ब्लश करने लगती है। कियांशी मायूस होकर बोलती है, पता नहीं कौन सी जगह थी। फिर चहकते हुए बोलती है, लेकिन जो भी हो वो जगह बड़ी खूबसूरत थी, हम सब वहाँ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। डेविल मुझे बीच पर लेके गया था, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, हमने बहुत एंजॉय किया। हितांश, हाँ पता चल रहा है वो। फिर नकुल, हितांशी कियांशी को चिढ़ाने लगते हैं। कियांशी को बहुत शर्म आ रही थी, इस कारण वो चिढ़कर उन्हें मारने लगती है, तो सब लोग उठकर भागने लगते हैं। कियांशी जोर जोर से चिल्ला रही थी, रुको आप लोग, मैं आज सबको पीट डालूंगी। कियान अपना काम खत्म करके डिनर के लिए नीचे आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने जाती है कियान आग बबूला हो जाता है। नकुल दौड़ते हुए पीछे देख रहा था, वो आगे जाकर कियान से टकराने वाला था, लेकिन कियान वहां से हट जाता है और अपना एक पैर नकुल के सामने करता है, जिस कारण नकुल वही फर्श पर गिर जाता है। उसके पीछे हितांशी थी, वो जाकर नकुल के ऊपर गिर जाती है और उनके ओठ टच होने में बस 1 इंच का फासला रह जाता है। तब तक हितांश उनके ऊपर गिर जाता है। वो तीनों एक साथ ही दौड़ रहे थे। हितांश के गिरते ही हिताशी और नकुल के ओठ आपस में जुड़ जाते हैं, तभी कियांशी भी आकर हितांश के ऊपर गिरती। इससे पहले कियांश अपने एक हाथ पे कियांशी को उठा लेता है। हितांश अपनी कमर पर हाथ रख मर गया रे। नकुल और हितांशी अभी भी हितांश के गिरने से ब्लैंक हो गए थे, वो हितांश की आवाज़ सुन होश में आ जाते हैं। हितांशी यहाँ वहाँ देखती है और जल्दी से उठने लगती है। कियान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो करण जो उसके साइड में खड़े होकर ये सब देख रहा था, उसके पीठ पर जोर एक धक्का दे देता है। तीनों को कुछ समझ आता कि उनके ऊपर करण आकर गिर जाता है। नकुल दर्द से कहराते हुए, मर गया रे, टूट गई कमर मेरे ऊपर, दो सांड गिर गए। कियान उन लोगों उस घूर कर, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की? आज कमर टूटी है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम लोगों के बम फूटेंगे। फिर उन तीनों को इग्नोर कर कियांशी को वैसे ही उठाकर आगे चला जाता है। कुणाल और जय आगे आकर उन चारों को उठने में मदद करते हैं। करण, उन लोगों को देखकर तुम्हारे वजह से मुझे भी कमर तोड़नी पड़ी। कुछ तो करना पड़ेगा, इस शैतान राक्षस का बहुत बीवी करता है। सब एक साथ, हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। कल सुबह गार्डन में मिलते हैं। फिर वो लोगों डिनर करने चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल, पके हुए चावल, स्पगेटी, रामन करी और चावल, छुरी और कांटा। कियांशी कियान के बाजू में चुपचाप बैठी थी और अपना डिनर कर रही थी। कियान कियांशी को घूर घूर कर देख रहा था। करण, हितांश, नकुल, हितांशी एक टीम बनाकर आते हैं और साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं। कियांशी को उनके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो उन सब की तरफ देखती और आंखों से ही इशारे करने लगती है।
जिसे देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सब कियान को देखने लगते हैं, जो आंखें छोटी छोटी करके कियांशी को घूर रहा था। और हमारी मासूम सी कियांशी इन सब चीजों से बेखबर सबको इशारे कर रही थी। हितांश, नकुल और करण से लगता है भाभी हमारे बम फोड़कर ही दम लेगी। वेरी कियान अब तो पूरा गुस्से में फूल जाता है और गुस्से में गरजते हुए बोलता है। वाइफी चैप्टर 28 करवा ली ना अपनी बेइज्जती। कियान की आवाज सुन करण, नकुल, हितांश और हितांशी उस डिनर टेबल से अपना डिनर छोड़ ऐसे गायब हुए जैसे वो वहां आए ही नहीं थे। कियान की आवाज सुन कियांशी के हाथों में जो चम्मच था वो गिर जाता है और कियांशी डरते डरते अपनी गर्दन टेढ़ी करके कियान को देखती है। कियान अपनी लाल आंखों से चेहरे पर गुस्सा लिए उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। कियान गुस्से से फुला मुंह देखकर कियांशी जल्दी से उठकर वहां से भाग जाती है। कियांशी को भागता देख सब अपना सिर पीट लेते हैं और धीरे धीरे सब वहां से खिसक जाते हैं। कियांशी भागते हुए अपने मन में बोलती है, चल कियो बेटा भाग जल्दी, नहीं तो डेविल आज तुझे पक्का खा जाएगा। फिर एक जगह रुककर अपना एक हाथ कमर पर रख और एक हाथ से माथे पे एक उंगली रख सोचने वाले अंदाज में बोलती है, एक मिनट लेकिन मेरी गलती क्या थी? ये डेविल मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा था? हितांश, कारण, नकुल वहां सीढ़ियों के ऊपर पिल्लर के पास छुपकर उसे देख रहे थे। वो कियांशी की बातें सुन अपना सिर पीट लेते हैं, फिर एक दूसरे इस देखकर ना में गर्दन हिलाते हैं। तभी करण की नजर कियान पे जाती है जो वहां आ रहा था। करण थोड़े धीमे लेकिन कियांशी को सुनाई दे इतने धीरे बोलता है, करण कियो भाग जल्दी, डेविल तुम्हारे पीछे है। करण की बात सुन कियांशी सिर पर पैर रखकर वहां से गायब हो जाती है। कियांशी सीधा अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने क्लोजेट रूम में जाती है और वहां जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर कपड़े चेंज करके बेड पर आकर बैठकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोड़ लेती है और बोलती है, हे भगवान रक्षा करना मेरी उस डेविल से, इतना कह के वो अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। कियान वहां से उठकर कियांशी के पीछे पीछे आता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर कियांशी की हरकतें देखता है। फिर वो भी जाकर कपड़े चेंज करता है और सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर बाहर आता है। फिर कियांशी के पास जाकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और साइड टेबल पर से ऑइलमेंट निकालकर कियांशी की गर्दन और सीने पर लगाता है। कियांशी को सोना और खाना बहुत पसंद था, जिस कारण को कहीं भी सो जाती थी। नींद उसे बहुत प्यारी थी, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। कियान के टच से वो बहुत कसमसा रही थी और कियान उसे बार बार परेशान कर रहा था। कियांशी उसके टच से सिहर रही थी लेकिन उसके अपनी आंखें नहीं खोली। कियांशी अपने मन में, ये डेविल नहीं, डेविल के पूर्वज खुद को समझता क्या है, जब देखो तब गुस्से से फूल जाता है। कियान कियांशी के सीने पर अपनी उंगलियां चला रहा था जिससे कियांशी की हालत खराब हो रही थी। ये ब्लू इट ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर ये गुस्से में नहीं होता ना तो इसे मैं बताती कि मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ, कियांशी हूँ। तभी उसकी हल्की चीख निकल जाती है और वो अपनी आंखें मीच लेती है। कियान कब से उसे फेस को देख रहा था जहाँ कई प्रकार के हाव भाव आ जा रहे थे, जिसे देख कियान समझ गया कि कियांशी उठ गई है और उसके बारे में उलझुल सोच रही है, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन जब कियांशी कोई जवाब नहीं देती तो कियान उसके पेट पर बाइट करता है जिससे कियांशी की हल्की चीख निकल जाती है। कियान उसके पेट पर नॉन स्टॉप बाइट कर रहा था। जब कियांशी को सहन नहीं हुआ तो वो उठकर बैठ गई और अपने पेट को देखने लगी जहां बाइट के निशान थे। उसका पूरा पेट लाल हो गया था। कियांशी गुस्से में कियान को देखती है लेकिन कियान उसे डबल गुस्से में देख रहा था, जिसे देख कियांशी ने अपनी नजरें नीचे की और उससे बचने के लिए प्लान करने लगी। लेकिन जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो जोर जोर से रोने लगी। कियान कियांशी को रोता देख उसका गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और वो जल्दी से कियांशी को अपने बाहों भर लेता है और उसे चुप कराने लगता है। कियांशी उसके सीने से लग अपनी आंखें बंद करती है क्योंकि कियांश की बॉडी नेकेड थी, जो कियांशी ने नोटिस नहीं किया था। लेकिन जैसे वो उसके बाहों में गई उसे रियलाइज हुआ कि कियान ने इस वक्त ऊपर कुछ नहीं पहना। कियान कियांशी को वैसे ही लेकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद करी। कियांशी ने अपनी एक आंख खोलकर उसे देखा और फिर से अपनी आंखें बंद करके बोली, हुश, बच गई। फिर उठ भी नींद के आगोश में चली गई। हितांश का रूम। नकुल, करण, हितांश तीनों खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद तीनों एक साथ बेड पर पसर जाते हैं। हितांश, कल सुबह हमारे साथ डेविल भाई भी होगा, इसलिए हमें अभी कुछ प्लान करना पड़ेगा। आइडिया। करण, नकुल, एक साथ क्या? भाई को घूमना पसंद नहीं। करण और नकुल सीलिंग को देखते हुए बोरियत से बोलते हैं। हाँ तो हितांश, हम भाभी को बोलेंगे कि हम आपको इंडिया घुमाने लेकर जाएंगे।
भाई तो आएंगे नहीं। फिर वो तीनों आगे का प्लान करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगली सुबह कियान की आंख खुली तो उसने देखा कियांशी किसी बच्ची की तरह उसे लिपट कर सो रही थी। उसके दोनों पैर कियान के ऊपर थे। कियान ने उसके माथे पर किस किया और उसे ठीक से सुलाकर उठ गया। अपना डेली का रूटीन वर्क करके कियान रूम में आया तो देखा कियांशी रूम में नहीं है, तो वो रेडी होने चला गया। नीचे हॉल में प्रिया जी कियांशी, कियान की मोम ब्रेकफास्ट की तैयारी देख रहे थे और दादी हितांशी बैठकर बातें कर रही थी। सब लोग नीचे आए और अपना अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए। कियान, करण, कुणाल और जय ऑफिस ना जाकर एक होटल में गया जिनकी मीटिंग थी। होटल हयात लक्जरीज रूम में कियान शान से एक सोफे पे बैठा था। करण उसके बाजू में खड़ा था और जय, कुणाल सोफे के पीछे खड़े थे। कियान के सामने वाले सोफे पर एक फॉरेनर बैठा था और डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस फॉरेनर के साथ एक लेडी थी और उसका असिस्टेंट था। वहां और भी क्लाइंट्स थे। ये बहुत बड़ी मीटिंग थी, चारों तरफ सोफे और जिस पर क्लाइंट्स बैठे थे। ये डील वेपन के बारे में थी। डील फाइनल होने के बाद वो फॉरेनर कियान से बोला, मिस्टर ओब्रा, डील फाइनल होने की खुशी में मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। आई होप यू लाइक इट। वो लेडी कियान को बस घूरे जा रही थी। उस फॉरेन बात सुन वो उठ जाती है। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उसमें से उसकी पूरी क्लीवेज दिख रही थी। वो आगे बढ़कर जैसे ही कियान के पास जाने वाली थी, कियान के पीछे से कुणाल उसके पैर के पास गोली चला देता है। वो लेडी डर के मारे वही बेहोश हो जाती है। कियान जो शांति से डील कर रहा था अब वो गुस्से में पागल हो जाता है। उसे रिश्वत, वो भी एक लड़की की। करण अपने मन में गया ये अब। कियान उस फॉरेनर को देखकर जिसका नाम रो था, अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसे मार देने वाली नजरों से देख अपनी खतरनाक और कड़क आवाज में अपनी गन पर हाथ फेरकर, मिस्टर रो विलियम, पुलिस से बचकर लंदन शिफ्ट होकर सब गैरकानूनी धंधा, रोज रात अलग अलग लड़की के बाहों में, अपनी बीवी से झूठ बोलकर 20 बच्चों को पैदा करके और बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करने वाला आगे की बात कियान अधूरी छोड़ देता है और एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स करने लगता है। कियान की बात सुन उस रो की हवा टाइट हो जाती है। आग की ठंडी हवा में भी उसे पसीना आने लगता है। वो हकलाते हुए कियान से, ये बात तुम्हें कैसे पता? कियान अपनी जगह से उठकर रो जहां बैठा था उसके दोनों पैरों के बीच थोड़ी जगह थी। जाते जाते कियान वहां गोली चला देता है जिसे देख उस रो की पेंट गीली होती है। फिर कियान वहां लग रोक से जाते हुए बोला, डेविल से पंगा हो जाएगा तू नंगा पूंगा। वहां जितने भी क्लाइंट्स थे जो अपनी जगह डर से दुबक कर बैठे थे उन सब की हंसी छूट जाती है और वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। करण रो को देखकर बड़े अफसोस के साथ बोला, करवा ली ना अपनी बेइज्जती। चैप्टर 29। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। कियान, करण, कुणाल और जय उस रूम से बाहर आए। कियान आगे चल रहा था, करण उसके पीछे था और सोच रहा था इसे सिर्फ ऑफर के लिए इसने इसकी ये हालत कर दी। अगर इसे पता चला कि हम इसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे कहाँ कहाँ गोलियां लगेंगी। ओ माय गॉड, ये कितना डेंजरस होगा, कहीं सच में ये हमारे पिछवाड़े का भरता ना बना दे। फिर अपना सिर जोर से हिलाकर नहीं क्यों है हमारे साथ, फिर डरने की क्या बात। राजस्थान, बादशाह का विला। ऑन कॉल कब तक काम को अंजाम दोगी? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीना बाकी है। फोन के दूसरे साइड, बस आज निकलेंगे, कल शाम तक पहुंच जाएंगे। फोन रखने के बाद बादशाह फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और गुनगुनाने लगता है। फिर जोर जोर से हंसते हुए अपनी कुर्सी पर लीन होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। स्वराज, सच में इसकी सटक गई है, जो सोते हुए शेर को उगली करने जा रहा है। के इंडस्ट्री। कियांशी, नायरा और नीति साथ में जाते हैं। वहां पहले से ही निशा, गौरव और दिया बैठे थे। कियांशी जैसे ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट जाती है उससे एक लड़की रोक लेती है और उसे ऊपर से नीचे तक घूरती है। कियांशी ने आज ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहनी थी जिस पर मिक्की माउस का कपल का कार्टून था। अपने बालों की उसने चोटी बनाई थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप बाम और कोई मेकअप नहीं था। बालों में छुपा कर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र जो हाफ गोल्ड चेन और हाफ ब्लैक मनी थे और लव का पैंडल जिस पर बड़ी खूबसूरती से के लिखा था। उसका मंगलसूत्र बहुत यूनिक था और उसकी कीमत कितने लाखों में होगी इसका अंदाजा उसे देखकर ही पता चल जाता। इस वक्त कियांशी का मंगलसूत्र टी शर्ट के अंदर था, सिर्फ चैन का जो पार्ट था वही दिख रहा था। कियांशी की खूबसूरती देख उस लड़की की आंखें मानो बाहर ही आ गई हो। अपने सामने कियांशी की खूबसूरती देख उस लड़की ने कियांशी को बहुत नफरत से देखा और उसकी इंसल्ट करने के इरादे से वो कियांशी को बोली, तुम्हें पता है तुम 5 मिनट लेट हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। कियांशी ने उसे कुछ नहीं कहा। उस लड़की का नाम पल्लवी था।
वो कियांशी को अंदर जाने से रोक रही थी। उसे लगा जैसे सब लोग उससे डर जाते हैं वैसे ये भी डर जाएगी। कियांशी आराम से वहां खड़ी होकर उसकी बात सुन रही थी। कियांशी को इतनी देर बाहर खड़े देख गौरव किसी को मैसेज करता है। 1 मिनट के अंदर करण वहां पहुंच जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो अभी वहां से जा रहा हो। वो उन लोगों को देखकर बोलता है, क्या चल रहा है यहाँ, ऐसे भीड़ क्यों लगी है? करण की आवाज़ सुन पल्लवी बहुत प्यार से बोलती है, वो सर देखो ना, ये लड़की कितने देर से ऑफिस आई है, बस उसे बता रही थी कि यहाँ टाइम से आना होता है। और वो अपने बाल कान के पीछे करते हुए शर्माने लगती है। पल्लवी की इस हरकत पे कियांशी मुंह खोले अपनी आंखें छोटी छोटी करके, आंखें एक उंगली आगे करके करण को देखकर एक बार करण की ओर उंगली करती है, फिर पल्लवी के ओर करती है। करण कियांशी के रिएक्शन पर हड़बड़ा जाता है और जल्दी जल्दी में अपनी गर्दन न में हिलाता है। कियांशी को ऐसे करण को देखता देख पल्लवी आग बबूला हो जाती है और वो जल्दी से कियांशी को अंदर भेज देती है। जैसे ही तीनों अंदर आते हैं नायरा की नज़र गौरव पे जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कियांशी के अंदर आते ही सब लड़के उसे देखने लगते हैं तो गौरव सबको घूर के देखता है तो सब अपना अपना काम करने लगते हैं। कियांशी अपना काम मन लगाकर कर रही थी, लेकिन पल्लवी जानबूझकर उसे परेशान करती रहती है, जिस कारण सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। नीति बोली, मैं ना इसकी कंप्लेंट बॉस को करती हूँ। कियांशी उसे ऐसे करने से मना करती है और निशा, दिया और गौरव को देखकर एक आंख विंक कर देती है। तो वो तीनों अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। नीति और नायरा बस उन्हें देखते हैं। दोपहर लंच टाइम, सब लोग लंच करने कैंटीन चले जाते हैं। सबके जाते ही कियांशी पल्लवी के डेस्क पर जाती है और पल्लवी ने जो फाइल तैयार की थी मीटिंग के लिए उसे अपने फ़ोन में ले लेती है और फिर लैपटॉप में से वो फाइल डिलीट कर देती है। फिर वो सब भी लंच करने चली जाती है। लंच टाइम खत्म होने के बाद डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग थी जिसकी हेड पल्लवी थी और आज की मीटिंग कियान के साथ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। आज पल्लवी बहुत एक्साइटेड थी कि उसे कियान को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी लंच करके मीटिंग रूम में जाती है। सब लोग अपना लंच कर मीटिंग रूम में जाते हैं। थोड़ी देर बाद करण मीटिंग रूम का डोर ओपन करता है और अंदर आता है। फिर कियान अंदर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। कियान सबको बैठने का इशारा करता है तो सब लोग बैठ जाते हैं, लेकिन कियांशी बैठकर फिर से खड़ी हो जाती है। उसके ऐसे खड़े रहने से सबकी नज़र उसी पे जाती है। कियान बस कियांशी को ही देखे जा रहा था। करण जल्दी से बोलता है, मिस क्या आप बैठ सकती है? तो कियांशी अपनी गर्दन ना में हिलाती है और अपनी चेयर नायरा को दिखाती है और मासूम सी शक्ल बनाती है। पल्लवी सबसे पहले आई थी, उसने जानबूझकर कियांशी की सीट पर पानी गिराया था कि उसकी इंसल्ट हो जाए और उसे मीटिंग रूम से निकाल दिया जाए। नायरा उसकी चेयर देख जल्दी से उठ जाती है और उसे अपनी चेयर दे देती है और वो खड़ी हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। कियान जल्दी से करण को इशारा करता है। करण सबको देख बोलता है, मीटिंग स्टार्ट करो। उसकी बात सुन पल्लवी एटीट्यूड से उठती है और बड़े अदा से चलकर सामने खड़ी हो जाती है और अपना लैपटॉप जो उसके प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके रखा था उस पर वो फाइल ओपन करती है, लेकिन वो फाइल ओपन ही नहीं होती, सब उस पर ब्लैंक ही दिखाई दे रहा था। कियान की नज़र बस अपने प्यारी से वाइफ पर थी। लाइट डिम होने के कारण कोई भी इस बात को नोटिस नहीं करता, सबका ध्यान प्रोजेक्टर पर था। बहुत टाइम बाद जब फाइल ओपन नहीं होती तो पल्लवी रोने लगती है। कियान अपनी डरावनी आवाज़ में बोलता है, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी नहीं था तो यहाँ आई क्यों? तुम्हें जॉब पर किसने रखा है? अगर कल सुबह तक फाइल कंप्लीट नहीं हुई तो कल से जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कियान बहुत गुस्से में बोल रहा था। कियांशी पल्लवी को डांटता देख बहुत खुश हो जाती है और वहाँ बैठे बैठे मन ही मन नाचने लगती है। कियान उसे देख अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेता है। कियांशी जब देखती है कि कियान उसे बहुत ज़्यादा डांट रहा है तो उसे बुरा लगता है। उसके कारण उसे कियान का गुस्सा देखना पड़ रहा था और कियान का गुस्सा देख कियांशी भी सहम जाती है। फिर पल्लवी को उसकी डांट से बचाने के लिए वो अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखना में गर्दन हिलाती है तो कियान वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही सब चैन की सांस लेते हैं। पल्लवी भी कियान के जाते ही वहां से रोते हुए चली जाती है। पल्लवी के जाते ही कियांशी रोने लगती है। चैप्टर 30, घूमने जाने की प्लानिंग। पल्लवी के जाते ही कियांशी रोने लगती है। पल्लवी रोते रोते गई थी जिस कारण वो अपना लैपटॉप ले जाना भूल गई थी। गौरव जब देखता है कि पल्लवी अपना लैपटॉप भूल गई है तो वो कियांशी से उसका फ़ोन ले लेता है तो सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। गौरव जाकर वो फ़ोन पल्लवी के लैपटॉप से कनेक्ट करता है और फिर से वो फाइल उसमें अपलोड करता है। उसी वक्त पल्लवी की फ्रेंड वहाँ आती है। उसका नाम है निमा। ये भी दिव्या की तरह ये है, घमंड से भरी, ये थोड़ी मोटी है।
निमा गौरव को पल्लवी के लैपटॉप के पास देखती है और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र करण और रोहन पर जाती है। रोहन कियान के कहने पर यहाँ आया था कियांशी को बुलाने, इसलिए निमा गौरव बिना कुछ कहे वहाँ चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ हितांश और हितांशी आती है, उनके पीछे नकुल भी आता है। नकुल कियांशी के सर पर फेरकर कहता है, बच्चा अगर अब तुम चुप नहीं रही तो हम तुम्हें अपने साथ घूमने लेके नहीं जाएंगे। कियांशी उसकी बात सुन आंखों में चमक लिए बोलती है, सच भाई। नकुल उसे बोलता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे उस डेविल से कुछ भी करके परमिशन लेनी होगी। कियांशी उसे मासूम सी शक्ल बनाकर देखती है और बोलती, ये जरूरी है क्या भाई? आपको पता है ना वो घूमने नहीं आएंगे। तो हितांश झड़ से बोला, वही तो, हम बहुत मजे करेंगे समझिए, आप जाओ अब जल्दी, हमें सुबह जल्दी निकला है। लेकिन याद रखना इन सब में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तुम उसे कहो कि तुम्हें घूमना है और हमें साथ लेके जाओगी। कियांशी हाँ मैं गर्दन हिलाती है और वहां से कियान के केबिन की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही सब हाय फाय देने लगते हैं। हितांश जोर से, ये सब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। रोहन वहां से जाते हुए बोला, हाँ हाँ तुम्हारे सपनों में। रोहन की बात सुन हितांश करण को देखकर बोला, भाई अगर इसने कुछ किया तो हम उसकी भी हजामत करेंगे। फिर नकुल सबको देख बोला, सुबह सब रेडी रहना। सब ओके बॉस बोलकर जाते हैं अपने अपने काम पर। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। पल्लवी बहुत रो रही थी। तभी वहां निमा उसका लैपटॉप लेके आती है और उसे देते हुए बोलती है, पल्लू एक बार फिर चेक कर, वो शायद किसी दूसरी फाइल में हो। पल्लवी वो फाइल ओपन करती है तो उसे वो सब मिल जाता है जो उसने रेडी किया था। पल्लवी खुश होते हुए बोली, ये तो इसी में है, फिर उस टाइम मिल क्यों नहीं रहा था? उसकी बात सुन निमा बोली, मैंने कुछ टाइम पहले उस नए लड़के को, क्या नाम है उसका? कुछ सोचते हुए, गौरव। हाँ वो गौरव लैपटॉप के पास था। पल्लवी गुस्से में अपने दांत पिसकर, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस फाइल को बॉस को एक्सप्लेन करके आती हूँ। निमा उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है। तो पल्लवी अपने आप को ठीक करते हुए वहां से रोहन के केबिन की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही सब स्टाफ बातें करने लगता है, क्या सच में ये बॉस की गर्लफ्रेंड है? अगर हाँ तो बॉस इस पर इतना भड़की क्यों? दूसरा जाने दो, हमें क्या है, अपना काम करो और घर चलो। कियान का केबिन। कियान अपने केबिन में किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी किसी ने केबिन का डोर नॉक किया। कियान ने उसे अंदर आने को कह अपना फोन रख लेता है। कियांशी डोर ओपन करके अंदर आती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कियान उसे देखकर बोला, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही थी? कियांशी एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोली, वो हमने ही उसके साथ वो सब किया था। उसकी बात सुन कियान अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है। तो कियांशी जल्दी जल्दी बोलने लगती है, वो उसकी गलती है, मैं जब से ऑफिस में आई थी वो मुझे परेशान कर रही थी, मुझे 25 फाइल दी कंप्लीट करने के लिए और बार बार मुझे गलत बता रही थी, ऊपर से कितनी देर तक बाहर खड़ा करके रहा। वो तो करण भाई आए इसलिए उसने मुझे अंदर जाने दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उसकी लैपटॉप फाइल डिलीट कर दी। लेकिन आपने उसे कितना डांटा? कियांशी की बात सुन कियान की आंखें बहुत सर्द हो गई। उस लड़की की इतनी हिम्मत! कियान गुस्से में बोला, और तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? कियान की बात सुन कियांशी उसे देखकर बोली, तो आप फिर गुस्से में उसे जॉब से निकाल देते इसलिए नहीं बताया। कियान कियांशी को अपने पास खींचकर अपने गोद में बैठाता है और फिर आगे बोलता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वाइफी कि मैं उसे अब जॉब से नहीं निकालूंगा? उसकी बात सुन कियांशी जल्दी से बोली, नहीं नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कियांशी की बात सुन कियान बोला, और वो क्यों? कियान की बात का जवाब देते हुए कियांशी उसके आंखों में देख बोली, क्योंकि मैं कह रही हूँ। कियांशी की बात सुन कियान उसके उस स्काई स्मोकी आइज में देखने लगता है। कियान उसके आंखों में देखते हुए कियांशी के ओठों पर अपने ओठ रख देता है और उसे बड़ी शिद्दत से चूमने लगता है। कियांशी के दोनों हाथ कियान के गर्दन पर थे और कियान के दोनों हाथ कियांशी की कमर को सहला रहे थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। कियांशी की जब सांसें भारी होने लगती है तो कियान उसे छोड़ देता है। कियांशी उसे देख बोली, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कियान उसे छोड़ देता है, उसे भी बहुत काम था। कियांशी वहां से जाकर अपने काम में लग जाती है। पल्लवी रोहन के केबिन में जाकर नॉक करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वहां कुणाल आ जाता है और उसे वहां देख वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? पल्लवी, वो रोहन सर से बात जरनी थी। कुणाल उसे वहां से निकलते हुए बोला, वो नहीं है यहाँ, कब मंडे को बात कर लेना। पल्लवी, पर सर। कुणाल, नहीं अब तुम जाओ। पल्लवी वहां से गुस्से में चली जाती है। रात का वक्त, सबकी प्लानिंग हो चुकी थी, बस सबको कल का इंतजार था।
कियान का रूम। कियान कियांशी को बाहों में लिए उसके बालों को सहला रहा था और कियांशी उसे कुछ बता रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद कियांशी सो जाती है। कियांशी के सोते ही कियान किसी को मैसेज करता है और कियांशी के माथे पर चूम कर सो जाता है। सुबह का वक्त सब गर्दन खड़े होकर कियांशी का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर कियांशी रेडी होकर आ जाती है तो सब उन लोगों ने अपने जाने की व्यवस्था मिनी बस में की थी जो स्पेशली कियान के ऑर्डर पर फैमिली के लिए बनवाई थी। जब सब लोग अंदर जाते हैं तो वहां का नज़ारा देख सबकी मुंह सिकुड़ जाता है।